कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के दाची गांव में सेना ने ऑपरेशन महादेव चलाया। ऑपरेशन महादेव के तहत सेना ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। 3 आतंकवादी मारे गए हैं दाची गांव इलाके में। इन 3 आतंकवादियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल इनकी पहचान की जा रही है, शिनाख्त की जा रही है और उसके बाद इनके नाम और किस संगठन से ये जुड़े हुए हैं ये तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल अंदाजा इस बात का लगाया जा रहा है कि क्योंकि जिस इलाके में ये मुठभेड़ हुई है वही इलाका जहां पिछले दिनों आतंकवादी सुलेमान और मूसा का मूवमेंट देखा गया था, तो बहुत मुमकिन है ये वो आतंकवादी हों जो पहलगाम के गुनहगार हों, जो इंसानियत के गुनहगार हों, जिन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया हो। अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है। इस बीच ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके का गोला बारूद जो बरामद हुआ है इन आतंकवादियों के पास से। 3 आतंकवादी दाचीगाम की पहाड़ियों में छिपे हुए थे। ये आतंकवादी माउंट महादेव के बिल्कुल नजदीक का हिस्सा ये जहां पर ये आतंकवादी छिपे हुए थे। सेना को सूचना मिली। पिछले 24 से 48 घंटे से ये ऑपरेशन जारी था और अब आज जाकर इस ऑपरेशन में सेना को मुकम्मल कामयाबी मिली है। पहले 2 आतंकवादी ढेर थे, 1 आतंकवादी जो जख्मी था और आखिर में उस आतंकवादी को भी ढेर करने में सेना को कामयाबी मिल गई है। तीनों आतंकवादी ढेर और ये वो असला है, गोला बारूद है जो इन आतंकवादियों के पास से बरामद हुआ है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, अभी तक सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर क्या कुछ जानकारियां साझा की गई हैं? नीरज, देखिए रोमाना, जो जानकारी मिल पाई है इसके मुताबिक, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन महादेव, क्योंकि महादेव ये पीक है, वहां पर ये ऑपरेशन किया गया और जो तस्वीरें आई हैं और जो जानकारी मिल पाई थी कि ये यहाँ पर 3 आतंकी हैं जो कि छिपे हुए हैं और ये छिपे हुए इस तरह से हैं कि यहाँ पर इन्होंने, ये ऐसा लगता है कई दिनों से यहाँ पर छिपे हुए थे। इन्होंने एक मेकशिफ्ट टेंट टाइप इन्होंने डालकर यहाँ पर रुके हुए थे और यहाँ पर ही रहकर वो अपना खाना पीना भी, जैसे कि तस्वीरें सामने आई हैं वहाँ से स्पॉट से, वहाँ पर रह रहे थे। उसी की बिना पर जो है कल ही ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। भारतीय सेना की जो स्पेशल फोर्सेज हैं यानी कि पैरा सब कमांडोज हैं, उनको खास तौर से इस ऑपरेशन के लिए लगाया गया था और इसलिए यहाँ पर भेजा गया। आज जो है सुबह में इनसे कंटेक्ट स्टैब्लिश हुआ, यानी कि इनसे से आमने सामने हुआ और उसके बाद जो ऑपरेशन हुआ यानी कि आमने सामने की मुठभेड़ हुई, उसमें जो 3 आतंकी हैं भारतीय सेना की चिनार कोर है उसने साफ कर दिया है। उसने आधिकारिक एक संक्षिप्त बयान जारी किया है और बताया है कि 3 आतंकी जो है मारे गए, लेकिन डिटेल इसके बारे में जानकारी, इनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है क्योंकि इनमें से एक हाई वैल्यू टारगेट है रुमाना, ये मैं आपको बता सकता हूं। बड़ी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज राजपूत, बता रहे हैं किस तरीके से 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। सेना की तरफ से खुद ये जानकारी साझा कर दी गई है कि सेना की तरफ से आने वाले समय में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल इन तीनों आतंकवादियों की शिनाख्त, उनकी पहचान को लेकर और किस आतंकवादी संगठन से ये जुड़े हुए हैं, इसी को लेकर सवाल है। नीरज, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए रोमाना, इसके बारे में भारतीय सेना की तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की साझा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लेकिन क्योंकि संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी बयान देना है, अपना ऑपरेशन सिंदूर पर देना है, इसीलिए जो है इस बात की जो अनाउंसमेंट है क्या वो राजनाथ सिंह की तरफ से, रक्षा मंत्री की तरफ से की जाएगी या सेना की तरफ से चिनार कोर जो श्रीनगर में करेगी, इस पर अभी थोड़ा डिसीजन चल रहा है, यानी कि इस पर डेलिब्रेशन चल रहा है और डिसीजन होते ही बताया जाएगा कि किस तरह से इन आतंकियों को ढेर किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक हाई वैल्यू टारगेट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये पहलगाम हमले में शामिल हो सकता है। आइडेंटिफिकेशन जो है भारतीय सेना आइडेंटिफिकेशन होना अभी बाकी है, लेकिन वो कौन हाई वैल्यू टेररिस्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए पिछले दिनों यही वो हिस्सा है जहां पर आतंकवादी सुलेमान और मूसा का मूवमेंट भी देखा गया है। इसीलिए अभी सेना की तरफ से क्या जानकारी साझा की जाती है उसी का इंतजार